90s की दहाई से अभी तक राज कर रहे हैं मौसीकी की दुनिया में और दोनों का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनू निगम और AR रहमान की। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ऐसा ही है। मैं जानना चाहूँगी कि हु इज़ योर फेवरेट? AR रहमान। सोनू निगम के कुछ ट्रैक्स जो हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। सबसे जो ऑनरेबल बात मुझे ये लगी है कि हमारे जो CEO हैं तारिक निहाल खान साहब, न सिर्फ वो इस इदारे को अच्छे से रन कर रहे हैं बल्कि वो हमें गाय बगाए गाइड करते हैं कि हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, किस तरह बात करनी है और हमें जो है वो बताया उन्हीं की तरफ से गया ये टॉपिक और आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। किसी भी फील्ड में मौजूद होते हैं तो आपको आपके उस्ताद मिलते हैं और जब वो आपके लिए रोशनी जो है रोशनी ही होती है जब आपको गाइडलाइन दी जाती है। फिल्म कोई करते हैं जिसके लिए वो गाना गाते हैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर, तो वो 14 लाख जो है वो पर मूवी उनकी साइन की जाती है। उन्होंने इस जगह तक पहुंचने में बहुत सारी मेहनत की है। उनकी आवाज़ में वो जादू है जो हर एक के कानों में रस घोलता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत के दो मायानाज सिंगर्स की जो 90s की दहाई से अभी तक राज कर रहे हैं मौसीकी की दुनिया में और दोनों का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनू निगम और AR रहमान की, जिन्हें अगर मौसीकी का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी आवाज़ में वो जादू है जो हर एक के कानों में रस घोलता है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज मेरे साथ वंस अगेन मौजूद हैं द वन एंड ओनली शुमाइला चौधरी, जो उनकी शख्सियत के ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। आइए उनको वेलकम करते हैं और जानते हैं अंदर की कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रानी अपनी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने बात की कि आज हम बात करेंगे दो अहम शख्सियत के हवाले से, सो थोड़ा सा मैं बताती चलूँ। आज हम बात करेंगे सोनू निगम के हवाले से और AR रहमान के हवाले से, जो कि मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ऐसा ही है। और उनकी आवाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। हम कहेंगे क्योंकि हम कहने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और शुमाइला सबसे पहले बता दें। अच्छा, मसला नाज़रीन मेरा और शुमाइला का पता क्या है, हम दोनों बोलने वाले हैं ना, तो ऐसे ही है, हम दोनों को एक दूसरे को स्टॉप करवाना पड़ता है। अच्छा शुमाइला, थोड़ा सा इनकी शख्सियत के हवाले से बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि हु इज़ योर फेवरेट? AR रहमान। और यहाँ पे मैं थोड़ी ऑपोजिट हो गई हूँ। मेरे वैसे दोनों फेवरेट हैं, बट सोनू निगम के कुछ ट्रैक्स जो हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं और नो डाउट दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं कि अगर हम उनके ऊपर बात करें तो हमारी शायद आज पूरा दिन हमारी पॉडकास्ट खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो जाए, लेकिन उनकी जो अहमियत है और उनका जो मौसीकी में किरदार है हम उसको उजागर ना कर सके। और सबसे ज़्यादा आज पता है मुझे खुशी क्यों हुई है, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा ना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और आज अब मुझे पता चला कि हम ये डिस्कस करें। और सबसे जो ऑनरेबल बात मुझे ये लगी है कि हमारे जो CEO हैं तारिक निहाल खान साहब, न सिर्फ वो इस इदारे को अच्छे से रन कर रहे हैं बल्कि वो हमें गाय बगाए गाइड करते हैं कि हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, किस तरह बात करनी है और हमें जो है वो बताया उन्हीं की तरफ से गया ये टॉपिक और आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो रानी हो रही है। ऐसे है रानी, गाइडलाइन जो होती है, चाहे आप किसी, जैसे कि हम मौसीकी के हवाले से बात करते हैं, मौसीकी में अगर एक सिंगर को ले, जैसे आज हमने सोनू निगम और AR रहमान के हवाले से बात करें, दो शख्सियत हैं, उनके भी कोई उस्ताद होंगे। तो आप किसी भी फील्ड में मौजूद होते हैं तो आपको आपके उस्ताद मिलते हैं और जब वो आपके लिए रोशनी जो है रोशनी ही होती है जब आपको गाइडलाइन दी जाती है। और अभी का जो टाइम है उसके हवाले से बात की जाए तो अभी गाइडलाइन देने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं और यही बात है और अच्छी बात है और हम मज़ीद इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले शुमाइला में सोनू निगम की तरफ आऊँगी। सोनू निगम जो कि बड़े ही मधुर और वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, प्लेबैक सिंगर हैं और अब तो इंडिया के डिफरेंट जो उनके म्यूज़िकल इवेंट होते हैं वहाँ पे एज अ जज भी फ़राइज़ अपने सर अंजाम देते हैं। तो थोड़ा सा उनकी एज के हवाले से बात करें, वैसे मैं जब उनके ऊपर सर्च आउट कर रही थी, देख रही थी, जब मुझे उनकी एज पता चली ना मैं बड़ी हैरान हुई। तो आप उनकी एज है हमारे व्यूअर्स से भी ज़रा शेयर करें, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा हमेशा, चाहे लड़कियों का तो होता ही है, कहते हैं कि आपको एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है इस चीज़ में
ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी अपनी एज छुपाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और शुमाइला 50 साल की उम्र में जो सोनू निगम हैं 412 करोड़ की वर्थ के साथ मौजूद हैं। अभी तक अच्छे अंदाज में गाने गा रहे हैं और सिखा रहे हैं। अब तो एक लेजेंड हमने कहा वो बन चुके हैं। और अगर उनकी बात की जाए कि फिल्म का वो कितना चार्ज करते हैं, तो अगर वो फिल्म को करते हैं जिसके लिए वो गाना गाते हैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर, तो वो 14 लाख जो है वो पर मूवी उनकी साइन की जाती है। वैसे सिंगर होना भी बड़ा अच्छा है कि आप इतनी अच्छी चार्ज करते हैं। और एड की जो वो फी है वो 2 करोड़ जो है वो एड के हिसाब से उनकी फी की अगर बात की जाए। और बर्थ प्लेस इंडिया की वन ऑफ फेमस प्लेस है हरियाणा, और हरियाणा से उनका ताल्लुक है। वहाँ पे उनकी पैदाइश और आगे फर्दर मूव करके उन्होंने अपना नाम, अपना मुकाम न सिर्फ इंडिया में बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो अपना एक नाम रखते हैं। और हम यहाँ पे चलते हैं अब कद की तरफ आते हैं, तो हाइट भी माशाल्लाह उनकी अच्छी है। एवरेज हाइट है 5'7" है, मतलब इतनी ज्यादा वो हाई नहीं है जैसे हमारे यहाँ मोस्टली किया जाता है ना एशिया में 5'9", 5'10", और ज्यादा लोगों को थोड़ा सा होता भी है। लेकिन उनकी हाइट थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एवरेज। बट उन्होंने जो बाकी चीजें हैं ना अपनी वो बड़ी हाई फाई रखी हुई है। सो नाउ हम पूछते हैं आपसे कि सोनू की आवाज़ और उनके अंदाज के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी आवाज़ और अंदाज पे तो हम जाते हैं रानी, लेकिन यहाँ पे जो बात मैं कोट करना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों के वो फेवरेट हैं या कोई भी उन्हें मतलब वो चाहते हैं कि उनके लिए वो गाना गाए, तो आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं वो लोग थोड़े से परेशान हो गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी महंगे हैं और उन तक रसाई जो है काफ़ी मुश्किल है। सो उनकी आवाज़ के हवाले से बात की जाए तो मैंने पहले ही जैसे बोला कि आवाज़ की, उनकी आवाज़ में तो जादू है। और वो जादू आवाज़ की, वो गायकी के, मौसीकारी के, गुलकारी के वो बेताज बादशाह हैं। और ऐसा नाम है कि जिनका मेरे ख्याल से नाम ही काफ़ी है। और इस नाम तक पहुंचने के लिए कोई भी चाहे अदाकार होता है, हदायतकार होता है या गुलकार होता है, सदाकार होता है, पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करता है। और इस मकाम तक पहुंचना और फिर उस अपनी वर्ड को लेके आगे चलना, जैसे कि आपने बात की कि वो इस वक्त इतने महंगे और इस तरह से चार्ज करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस जगह तक पहुंचने में बहुत सारी मेहनत की है और इंडियन मूवीज के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ही है। शुमाइला जो बात कर रही है ना, मतलब अगर सोनू की बात की जाए तो वो गाते नहीं है, वो महसूस करते हैं। जैसे उनका एक गाना है कल हो ना हो, लाइक हमारे जो है ना जिंदगी उसकी रियलिटी पे ये पूरा करता है कि आज जी लो, मतलब कल किससे देखी है, कल और वो जो उस अंदाज में गा रहे थे और उसको फील करके हर गाना और आवाज में ही गाते हुए आपकी वेरिएशन लाना और उस चीज को कायम रखना, मेरे ख्याल से ये भी बड़ी। और वो गाना जितना उनका मकबूल हुआ, और अगर देखा जाए तो 1992 की में जो उन्होंने मतलब मूवीज के लिए गाने गाए हैं वो बहुत ज्यादा उनके फेमस हुए, गाए बगाए अब डिफरेंट प्रोग्राम्स में। फेवरेट गाना है उनका? मेरा फेवरेट गाना आपने पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा इसको गुनगुना लेते हैं। हाँ आप गाए तो फिर मैं आपको साथ जो है ज्वाइन करती हूँ, लेकिन हमने गाया तो मेरे ख्याल से लोग भाग जाएंगे। चलें जी, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि सोनू का नहीं तो AR रहमान का गीत कोई हमें गुनगुना के शुमाइला सुना दे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी पॉडकास्ट विद रानी एंड शुमाइला, और आज हम बात कर रहे हैं दो बड़े ही मायानाज सिंगर्स के हवाले से। और मेरा तो दिल चाह रहा है कि आई विश मुझे गाना आता और मैं कुछ गुनगुना भी चुकी होती है। अच्छा शुमाइला, हमने सोनू निगम के हवाले से, उनकी वर्थ के हवाले से बात की। नाउ वी विल मूव ऑन AR रहमान। उनका नाम ही यार मुझे ऐसा पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब एक चाम सा आ जाता है। जो ऐसी रानी और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मकबूल है। शख्सियत है कि वो रूहानी टच भी अपनी मौसीकी के अंदर लाते हैं। और अगर उनकी मैं वर्थ की बात करूं, 1960 करोड़ की वर्थ वो रानी मेरे फेवरेट है। तो आपने जैसे बताया ये सोनू निगम से भी बहुत महंगे हैं, तो उनके हवाले से हाँ जाहिर सी बात है। और उनका एक नाम है, यकीनन एक बहुत बड़ा नाम, उनके AR, हाँ उनके तीन नाम है, लेकिन एक वो इज्तिमाही नाम है, इज्तिमाही नाम आप कह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ AR रहमान के हवाले से, उनकी एज के हवाले से बताऊँ। काफ़ी लोग शॉक्ड होते हैं कि वो 57 ईयर्स ओल्ड है और उनकी आवाज़ मतलब कोई भी नहीं बिलीव करता। उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
और अगर बात की जाए जैसे आपने कहा कि 1960 करोड़ और बोलते हुए भी मतलब सोचना पड़ता है। ऐसे ही है। और अगर उनकी बात की जाए पर फिल्म की फी मतलब वो किस तरह चार्ज करते हैं पर फिल्म के लिए, तो वो 25 करोड़। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूवी आए और अपनी मूवी में आप आवाज सुनना चाहते हैं ए.आर. रहमान की, तो 25 करोड़ देने 25 करोड़ आपको देने मतलब होंगे। मैं मूवी अगर सोच रही हूँ बनाने का, तो मैं ए.आर. रहमान को अगर साइन तो आप करना 25 चाहती हूँ। करोड़ जो है पहले इकट्ठे करें, उसके बाद आप ए.आर. रहमान को जो है वो कांटेक्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल से 25 से हमारी मूवी बनाने तक जो है वो 25 से ऊपर हो जाएंगे। चलें, उसके अलावा अगर हम बर्थ प्लेस की उनके हवाले से बात करें रानी, तो वो तमिलनाडु से उनका ताल्लुक है, उनकी बर्थ प्लेस है। और मोस्ट ऑफ कहते हैं ना स्वीट सी लैंग्वेज है इंडिया की, तमिल जो है आती तो नहीं है मुझे समझ, बट वो ना जो बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक और थोड़ी सी बात बताऊंगी, वहाँ की मतलब उस जगह से निकलना, उस जगह से निकल के इस जगह पहुंचना और इतना अपना मकाम बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु मतलब बहुत सारे लोग जो है इंडियन इंडस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन ये आप सुनेंगे कि जब भी किसी को पता चलता है कि ए.आर. रहमान का ताल्लुक जो है तमिल से है, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं और हैरानगी से देखते हैं कि मतलब अगर उस दौर की हम बात करें ना, जहाँ पे एज एन सिंगर इन्होंने प्रोफेशन चूज करने की बात की होगी, 90s के दौर की अगर हम बात करें, 80s के दौर के हम जाएं पीछे, तो तब मतलब लड़कों के लिए आज भी अगर कोई लड़का सिंगर बनना चाहता है तो फ़ौरन से हमारे यहाँ जो कुछ चीज़ें टैग लाइन बन जाती हैं वो हैं कि आपने नहीं, मतलब आप इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। देखिए रानी, काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं और उनको फेस। देखिए रानी, आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो मुश्किलात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो तो सफ़े अव्वल हैं। मुश्किलात तो आनी ही आनी है, क्योंकि हर्डल्स के बाद जो कामयाबी आपको मिलती है ना, उसका कुछ नहीं में बदल नहीं होता। ए.आर. रहमान की जो एक कैफियत है, मतलब वो गाते हुए उस चीज़ को, अब मैं खुद एकदम से हम कैफियत में जाते हैं, लेकिन उनकी हाइट के हवाले से भी थोड़ा सा बताते चलें कि उनकी हाइट 5'7" है और हाइट में वो थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन काम में अपने में वो बहुत बड़े हैं। नो श्योर, आपकी काद रंग नस्ल मैटर नहीं करती, अगर आपके पास हुनर है, टैलेंट और उसको अगर आप पॉलिश करते हैं और अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो नो डाउट आप अपना दुनिया में मुकाम भी बनाते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत से अवार्ड्स भी दोनों जो सिंगर हैं उनको मिल चुके हैं लातादाद। और इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। और ए.आर. रहमान की जो एक रूहानी टच आता है, उनकी कवाली अगर हम बात करें, उनकी जो एक मौसीकी के अंदर ना एक वो वज्द वाली कैफियत वो लेकर आते हैं, वो बड़ा ऑडियंस को मेरे ख्याल से ग्रैब करता है। मैं उसी पे बात करना चाह रही थी कि काफी अर्सा तक रानी मुझे यही लगता था कि ए.आर. रहमान जो है वो पाकिस्तानी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यही था कि मैं समझती थी कि वो पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी सिंगर है, मुझे ही इज इंडियन मुस्लिम। लेकिन बहुत सुना उनको और अच्छा लगा। अच्छा उनकी गायकी के हवाले से बात की जाए, वो जो उनका रूहानियत का टच है ना, उसी की वजह से मैं समझती थी कि वो पाकिस्तानी है। ये तो लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़, और जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट अवार्ड्स उनको मिले, और ऑस्कर भी मेरे ख्याल से उस हवाले से थोड़ी सी आप बताएं। ऑस्कर भी मेरे ख्याल से उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है शुमाइला। और मेरे ख्याल से आप में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी अपना आपको पता है मखसूस होता है, तो मैं चाहूँगी आपसे कि क्या नौजवान जो नस्ल है जो इस प्रोफेशन की तरफ आना चाहती है, चाहे आप बॉर्डर के इस पार हों उस पार हों, आपने किसी को भी आइडियलाइज करते हैं या किसी को भी पसंद करते हैं, तो क्या जो नौजवान हैं उनको सोनू और ए.आर. रहमान की पर्सनैलिटी से अडॉप्ट करना चाहिए और आगे अपने आप को पॉलिश करना चाहिए? देखिए रानी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही बॉर्डर के हवाले से। इस हवाले से मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी कि फ़न का कोई बॉर्डर नहीं होता। तो अगर आपको आप सिंगर बनना चाहते हैं, मौसीकार बनना चाहते हैं, सदाकार बनना चाहते हैं, और आप अगर किसी को एडमायर करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। किसी भी सिंगर को आप जो है वो कॉपी तो नहीं, आप उनसे सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि आप आइडियलाइज करते हैं, आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं तो आप आइडियलाइज करते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे ये बहुत बड़े सिंगर हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। और ए.आर. रहमान की जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मौसीकी में इनफरादियत है।
और उनका आप एक गाना उठा के देखें वो डिफरेंट होगा, दूसरा गाना उठा के देखें वो डिफरेंट होगा। उनका जो तकाबुल है वो मतलब जिद्दत पसंदी है। जब आप डिफरेंट चीज करते हैं और डिफरेंट चीज ही लोगों को पसंद आती है, जब आप वही चीज करेंगे जो चीज जो है 10 बंदे और भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो चीज पसंद नहीं की जाएगी। तो आप कोशिश करें, आप लिरिक्स को, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं। सो इन चीज़ों पे अगर आप सिंगिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम करें, और कामयाबी तो फिर आपकी मेहनत पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने बात की तो मुझे एक सवाल और याद आ गया कि आजकल जो मौसीकी में तब्दीलियां की जा रही हैं, जैसे आजकल की मौसीकी लाई जा रही है, अगर हम 90s की या 2010 तक भी हम बात करें ना, तो हमारी मतलब मौसीकी ऐसी थी कि उसमें बड़ा एक सॉफ्ट टच आता था, ऐसे। लिरिक्स समझ आते थे। आजकल जो एक ट्रेंड चेंज हो गया है ऐसे। कि हम लोग जो है मौसीकी में मज़ीद जिद्दत लेके आ रहे हैं। क्या आपको वो पसंद है, या आप चाहती हैं कि थोड़ा सा सुकून होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए कुछ? रानी, कुछ लोग कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। तो सुकून में मौसीकी हो, सुकून वाली हो तो वही अच्छी लगती है। एकदम आप कानों में सुने और शोर शराबा हो, डस डस हो, तो वो किसको अच्छी लगेगी? कुछ लोग हैं, कुछ तबका है जिनको वो चीज़ पसंद होती है। लेकिन अभी ऑल्दो बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं, हर फील्ड में आ गई हैं और मौसीकी में भी आ गई हैं। लेकिन आपको जो मुझे पर्सनली चीज़ पसंद है वो सुकून वाली, पुराना म्यूजिक, पुरानी धुनें, और वो सुकून देती हैं और दिल भी करता है उनको सुनने का। बहुत शुक्रिया शुमाला, आज आपने वक्त दिया और हमारे साथ इस डिस्कशन में शरीक हुई। नाज़रीन, इसी के साथ मैं भी आपको अपने इख्तिताम की जानिब लेके जाऊंगी प्रोग्राम के, और एक ही चीज़ कहूँगी कि ज़िंदगी में शोहरत मिल ही जाती है आपको किसी न किसी मुकाम में, किसी न किसी प्रोफेशन पे, लेकिन असल चीज़ होती है कि आपने उस शोहरत को मेंटेन कैसे रखना है, अपने आप को कैसे इन सब फेम और इन चीज़ों के साथ लेकर चलना है। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हमें इस दुनिया में मिलती हैं, और आज जैसे हमने 2 पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया, सोनू एंड AR रहमान, आप इनको देखें तो आपको भी बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और शायद कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिल जाए, क्योंकि सीखने का सिलसिला तो सारी उम्र चलता रहता है। और हमें अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक में, एक नए अंदाज में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।